निक जी बायो वाले लाइफ साइंस लेक्चर्स में जो है आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो इस लेक्चर सीरीज में जो है फिलहाल हम सेल के जो भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको हम कंप्लीशन की तरफ है। सेल ओवरव्यू को हम इससे पहले जो है देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियो देख के आएँ। और उसके बाद मैंने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स को जो है विद देयर डेफिनेशंस है ना, उसके स्ट्रक्चर्स के साथ और उसके जो एक पर्टिकुलर फंक्शन है मैंने उसके साथ उनको जो है डिस्कस करा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वहाँ जाकर देखें। ठीक है, तो लाइसोसोम जो है हम इससे पहले वाले लेक्चर में जो है देख चुके हैं, उसमें हम उसका स्ट्रक्चर देख चुके हैं, है ना, और कैसे उसके स्ट्रक्चर में जो लिम्फ और लैंप हैं कैसे उस लाइसोसोम को बचाते हैं अपने ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम से, है ना। ये कुछ ऐसा ही है जैसे अपने ही देश को हमने बचाना है अंदर के जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, खैर हम अपने लेक्चर सीरीज की तरफ हम बढ़ते हैं। तो कल के लेक्चर में मैंने जैसे कि कहा था कि हम जो हैं आज का जो हमारा लाइसोसोम वाला लेक्चर होगा इसमें हम जो है इसके कुछ जो एंजाइम है लाइसोसोमल एंजाइम है ना, टाइप्स ऑफ जो लाइसोसोम है उसके बारे में और फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो लाइसोसोमल जो एंजाइम है, ठीक है, इट इज फॉर डिग्रेडेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मटेरियल। लाइसोसोम आर फिल्ड विथ एंजाइम कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है ना, तो जो कोई भी मटेरियल अंदर आएगा लाइसोसोम के उसको डिग्रेड करने के लिए वहां पे एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका कि नाम है हाइड्रोलेज, है ना, हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट है। अब जो लाइसोसोम के पास एंजाइम है 40 टाइप के एंजाइम है, मतलब टोटल 40 वैरायटीज जो हैं इस जो ये लाइसोसोम है इसके पास वो एंजाइम है जिनको कि हम क्लासिफाई कर सकते हैं। उनमें से जो कुछ हैं वो हैं आपका प्रोटीएस, लाइपेस एंड न्यूक्लियस। अब इसमें जो मोस्ट ऑफ द जो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं ये फंक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम में। और इससे प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, मैंने बताया वहां पे कि जो पीएच है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी एंजाइम के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके एक स्टैंडर्ड रिएक्शन करने की जो क्षमता है वो कैसे एक पीएच उसमें ऐड ऑन कर देता है। ठीक है ना, कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने वहां पे डिस्कस करी है, नहीं देखी है तो जाके देख के आए पहले। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की। तो ये दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। तो जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं ये स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं and these encloses enzyme synthesized by endoplasmic reticulum। तो ये कैसे होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसी के अंदर जो है इनका एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंड और इसको सिंपली जो है हम स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी कह देते हैं क्योंकि ये स्टोर कर रहे हैं एंजाइम को, है ना। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज ग्रैन्यूल्स सिंस दे आर स्टोरिंग एंजाइम। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने दूसरे लाइसोसोम की तरफ जिसको हम कह देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनता है, ये बनता है बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विथ फैगोसोम। ठीक है ना, तो पहले तो जान लेते हैं कि फैगोसोम होता क्या है। सपोज बॉडी में जो है कोई फॉरेन पार्टिकल आया या कोई एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल आ गया, या जो मटेरियल फॉरेन है, एंटीजन भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेल जब इसको एंगल्फ कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये डायग्राम, फिर से बना के देखते हैं, आपको समझ में आना चाहिए क्लियरली, है ना। देखो सपोज ये जो है बैक्टीरिया आया बाहर से या कोई फॉरेन, ये आपका है फॉरेन पार्टिकल। अभी अपन लोगों को यहाँ पे सेल है, ये सेल क्या करता है, जाता है
और इसको जो है ना, नेक्स्ट स्टेज में ये क्या कर देगा, इसको जो है पूरा खा जाएगा, है ना, अपने अंदर ले आएगा। इसी को हम कहते हैं फैगोसोम। और जिस प्रोसेस से इसने इसको एंगल्फ किया उसको कह देते हैं हम फैगोसाइटोसिस। क्लियर है, पढ़ा भी होगा ये, है ना। एंगल्फ करने के बाद जो स्ट्रक्चर बना उसे कह देते हैं हम फैगोसोम। आई होप आपको इतना क्लियर है। आगे जब हम इम्यूनोलॉजी पे जाएंगे तो वहां पे हम इसे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, इट कंटेन एंगल्फ मटेरियल प्लस एंजाइम। ऑब्वियसली बात है, लाइसोसोम है तो लाइसोसोम के अंदर क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। अब जो बाहर का मटेरियल है ये एंजाइम क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड मटेरियल आर प्रोग्रेसिवली डाइजेस्ट, जैसे कि मैंने बताया। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन में क्या है, एक तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, पहले हम यहां पे देख चुके हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या करता है, इट फ्यूजेस विथ फूड वैक्यूल एंड स्क्विट एंजाइम इनसाइड। मतलब जो फूड वैक्यूल है पहले उसके साथ कंबाइन होता है, जुड़ता है, और अंदर जो है एंजाइम को रिलीज कर देता है। एंड दीज डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज थ्रू द वैक्यूल मेम्ब्रेन एंड यूटिलाइज फॉर द एनर्जी। वेस्टेज नहीं जाने देता है बॉडी किसी भी चीज को, है ना। जहां कहीं से एनर्जी मिले वहां से ले लो या उठा लो, ठीक है। इतना क्लियर है। इसका मतलब यही है कि जो डाइजेस्टेड फूड है ना, वो डिफ्यूज हो जाता है थ्रू वैक्यूल्स एंड अगेन इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द एनर्जी पर्पस। नेक्स्ट है हमारे लोगों का ऑटोलिटिक एक्शन। ऑटोलिटिक एक्शन में क्या हो गया, हमारा ऑटोफैगोसोम्स होता है एंड इट इज डिस्ट्रॉयड बाय द लाइसोसोमल एंजाइम। अब ऑटोफैगोसोम होता क्या है, देखो यहां तक मैंने बताया था कि जब फॉरेन पार्टिकल को ये हमारी बॉडी की जो सेल है, फॉर एग्जांपल मैक्रोफाज ले लेते हैं हम, ठीक है। मैक्रोफाज जब इसे खा जाता है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, इसको कह देते हैं हम फैगोसोम, ठीक है ना। फैगोसोम लाइसोसोम के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। इसी को हम जो है ऑटोफैगोसोम कह देते हैं, ठीक है ना। या सिंपली जो है फैगोसोम भी कह सकते हैं, ठीक है। फैगोसोम हो गया, सेम यही है, ठीक है। और ये जो फैगोसोम है, ठीक है, फिर प्रोसेस वही चलेगी। जब एक बार फैगोसोम बन गया तो अब जो फैगोसोम है वो क्या करेगा, अंदर फिर से वही हाइड्रोलिटिक एंजाइम को रिलीज करेगा, है ना, और डिस्ट्रॉय कर देगा कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी में आया होगा तो। ये जिस किसी को भी अगर वो पहचानता नहीं है, ये सेल जो है पुराना हो गया है, उसकी वो क्षमता नहीं रही अब काम करने की, है ना। और जिन किसी की जरूरत नहीं पड़ती है बॉडी को, उसकी मेन प्रायोरिटी रहती है कि वो उसे एलिमिनेट कर दे, है ना। तो एक गार्बेज रखने से अच्छा है ना, सेल की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर सेल एज अ गार्बेज रहे तो बेहतर होगा कि उसे हटा दिया जाए और उसके बदले वहां पे डिवाइड होकर नए सेल आ जाएं। तो हमने कल बात करी भी थी कि लाइसोसोम को जो हम सुसाइडल बैग भी कह देते हैं। इसके अंदर इतनी क्षमता है कि अगर इसे पता चले कि ये सेल जो है बर्बाद हो गया है, ये उसको खत्म कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर सर्टेन प्रोसेस इन विच लाइसोसोम प्ले क्रूशियल रोल। बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जिनमें कि लाइसोसोम जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला तो है आपका हेट्रोफैगी। हेट्रोफैगी का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो एक्सोजिनस मटेरियल है, मतलब बाहरी जो तत्व हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। जब कभी भी ये अंदर आएंगे तो, है ना, जो भी एक्सोजिनस मटेरियल है, सेल अगेन इसे एंगल्फ कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। इतना क्लियर है, आई होप आप सबको, ठीक है ना। अब ऑटोफैगी का मतलब क्या होता है, मैं हम ऊपर ऑलरेडी इसे डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली। ये वही एक नॉर्मल प्रोसेस है जिससे कि जो है एक सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है जिसकी की जरूरत नहीं है, और ये इसलिए भी किया जाता है ताकि बॉडी का जो है एक नॉर्मल होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करके रख सकें हम, ठीक है।
अब है कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या आ जाता है कि जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये क्या करता है, रिलीज करता है हाइड्रोलेस को बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस और डिग्रेड कर देता है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को, है ना। तो ऑलमोस्ट जो हैं सारे फंक्शन एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, है ना। तो आई होप ये आपको जो है समझ में आया होगा। लाइसोसोमल एंजाइम, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम में प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, है ना, और इसके जो फंक्शन थे। ओके गाइस, ठीक है। तो ये लेक्चर जो है आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगेन पहले तो उन सभी को थैंक्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, बट हाँ अगेन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीडियोस को देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाएगा। बट हाँ, आपको जो आने वाली वीडियोस हैं हिंदी में जो मैं है पूरे लेक्चर सीरीज को डालूंगा, है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश में डालूंगा, वो आपको मिलेंगे, है ना। हाँ बेटर है आपको दूसरी जगह से भी मिल सकते हैं बट यहां से भी मिलेंगे, ठीक है। तो यह आपकी प्रायोरिटी है। बट हाँ, अगर आप चैनल को व्यू कर रहे हैं या कोई भी वीडियो पूरी देख ले रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना, ताकि उनको भी वही बेनिफिट मिले जो आपको मिल रहा है ना। बेनिफिट मिलना जरूरी है, अब वो कहीं से भी मिले, मेरे माध्यम से मिले या किसी दूसरे के माध्यम से मिले, बट हाँ बेनिफिट मिलता रहना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस एंड प्लीज अगर बुरा लगे तो प्लीज बुरा मत मानना, बट हाँ एक छोटा सा सब्सक्राइब जो है आपका, है ना, बड़े काम का है। एंड ऑल्सो शेयरिंग, ठीक है, बिकॉज इट इज केयरिंग। तो थैंक यू गाइस एंड टेक केयर।